मौलाना आमिर रसादी साहब के शक्ल में आगे आकर के इस लड़ाई को लड़े और संजरपुर में जाकर के उन्होंने कहा कि आप बिना नंबर की अगर कोई गाड़ी आती है तो उसको फूंक दो और कोई पूछे तो बता देना कि आमिर रसादी ने फूंका है। हमारे मुद्दों पे, हमारी शर्तों पे, मौलाना आमिर रसादी साहब के शर्तों पे और हमारे आबादी के हिसाब से टिकट पे अगर एनडीए हमारी बात को मानती है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एनडीए के साथ भी हम लोग जाने के तैयार हैं। बटला हाउस पे एक बयान देने को तैयार नहीं था और आजमगढ़ जौनपुर आतंक के साए में जी रहा था। मुर्गियों को जिस तरीके से शाम होते ही उनके गार्जियन जो है दरबे 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 करके अंदर कर देती थी, वो हाल आजमगढ़ के नौजवानों का था। आदाब व अस्सलाम, मैं वैदुर रहमान, आप देख रहे हैं बोलेगा यूपी। इस वक्त हम आजमगढ़ जिले में मौजूद है और हमारे साथ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले नूरुल हुदा जी हमारे साथ है। अक्सर न्यूज़ चैनलों में चर्चाओं में रहते हैं। क्या कहेंगे, आज बटला हाउस की बरसी है और सियासत में जिस तरीके से उठा पटक चल रही है, सबसे पहले मैं चाहूँगा बटला हाउस बरसी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बटला हाउस का आज 14वीं बरसी है। ये लड़ाई सिर्फ हमारा नहीं है, ये लड़ाई तो उन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी के उन नेताओं के लिए है कि वो इस आवाज़ को उठाते। हम तो जिस दिन बटला हाउस कांड हुआ उस दिन से 3 दिन तक हम ये इंतज़ार करते रहे कि कोई समाजवादी का मुसलमान नेता बोले। अब वासिम साहब मगरमच्छ की आंसू बहाते हैं वो बोलें, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब उस समय बसपा के बड़े नेता थे वो बोले, सलमान खुर्शीद साहब कांग्रेस के बड़े नेता थे वो बोले। इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान की सियासी पार्टियों में जो मुसलमान थे ये आस लगा के आजमगढ़ और जौनपुर के मुसलमान ये आशा भरी नज़रों से देख रहे थे कि वो अब हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, अब हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। आवाज़ उठाने की बात तो दूर की है, कोई बटला हाउस पे एक बयान देने को तैयार नहीं था और आजमगढ़ जौनपुर आतंक के साए में जी रहा था। मुर्गियों को जिस तरीके से शाम होते ही उनके गार्जियन जो है दरबे 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 करके अंदर कर देती थी, वो हाल आजमगढ़ के नौजवानों का था कि हमारी माएँ, हमारी बहनें और जिम्मेदार लोग शाम होते ही अपने बच्चों को घर के अंदर कर देते थे कि इसलिए कि कब एसटीएफ का छापा पड़ जाए, कब आतंकवाद के नाम पे कब कहां से हमारे बच्चों को उठा के ले जाके के किस थाने में रखेंगे ये पता नहीं था। हम ये इंतजार कर रहे थे, जब कोई नहीं आया तब ये था कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। उस समय मर्दे मुजाहिद मौलाना आमिर रसादी साहब के शक्ल में आगे आकर के इस लड़ाई को लड़े और संजरपुर में जाकर के उन्होंने कहा कि आप बिना नंबर की अगर कोई गाड़ी आती है तो उसको फूंक दो और कोई पूछे तो बता देना कि आमिर रसादी ने फूंका है। ये हौसला दिया, ये हिम्मत दिया। और आज जिस तरीके से बीजेपी का भय दिखा करके आज मुसलमानों के अंदर जो एक दहशत पैदा की गई है, उस दहशत को निकालने के लिए, हम पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा करने के लिए, हम अपने कौम को राजनीतिक बनाने के लिए मैदान में 2 मीटर का डंडा और 1 मीटर का झंडा लेकर के आए हैं। बटला हाउस का जहां तक सवाल है, बटला हाउस की न्यायिक जांच तक राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आंदोलित रहेगी। अच्छा, ये सवाल काफ़ी उठता है कि आखिर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के लोग कब तक इसकी मांग करते रहेंगे और कब तक ये आवाज़ उठाते रहेंगे? न्यायिक जांच तक, चाहे हम लड़ते लड़ते अगर बूढ़े हो गए तो मौलाना आमिर रसादी के बाद दूसरी पीढ़ी तैयार है और हम लोगों के बाद तीसरी पीढ़ी भी तैयार है। जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम इस आंदोलन को करेंगे और सिस्टम में शामिल होने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि देखिए, आपको हक गिड़गिड़ा करके भीख मांगने से नहीं मिलता है, हक को छीनना पड़ता है। तो अब हम उस छीनने की कुव्वत पैदा कर रहे हैं। आज देख लीजिए जिस तरीके से इंडिया का गठबंधन अभी बना है, 20% मुसलमानों को अवॉइड करके ये कांग्रेस क्या मैसेज देना चाहती है? पूर्व में जब इसकी सरकार थी तो हमारे लोगों को ये आतंकवाद के नाम पे, उग्रवाद के नाम पे उठा करके हमारे तालीम याफ्ता नौजवानों का इनकाउंटर कराती थी और मगरमच्छ की आंसू बहाती थी। सिर्फ वोट की राजनीति अब नहीं चलेगी। और
यूपी में मुसलमानों के बदौलत, मुसलमानों के वोट नोट के बदौलत, सपोर्ट के बदौलत समाजवादी पार्टी यहां जिंदा है। उस समय केंद्र में इसके समर्थन से कांग्रेस की सरकार चल रही थी। हम मुलायम सिंह यादव जी से बार बार ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से मांग करते रहे, टीवी चैनलों के माध्यम से मांग करते रहे कि आप समर्थन वापस ले लीजिए और कहिए सोनिया मैडम से कि हम अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हमारी सरकार बनती है तो वो मुसलमानों के बदौलत बनती है। 7% यादव हैं और 22% मुसलमान हैं। लेकिन हम आजादी के बाद मुसलमानों को सियासी दलों ने अपना पिछलग्गू बना करके रखा, अपने झंडे का डंडा बना करके रखा। लेकिन राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, फरीदी साहब के बाद अगर सियासी जुबान किसी ने दिया है, अगर कौम और मिल्लत के अंदर एक जज्बा पैदा किया है, रोड पे संघर्ष करने का एक तरीका और ढंग, तो उसका नाम मर्द मुजाहिद मौलाना आमिर रसादी है। वो पार्टी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है। बाकी जो हक हमारे संविधान में जो हमको मिला हुआ हक हमसे छीन लिया गया है। अच्छा, ये हुई बटला हाउस की पूरी बातें। 4 तारीख को आप लोग लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ क्या मामला, आप लोगों का पूरे प्रदेश से लोग जा रहे हैं, क्या वजह है? 4 अक्टूबर को पार्टी का ये 15वां स्थापना दिवस है और संघर्ष के जो 15 साल हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं में आज हम इस पोजीशन में पहुंच गए हैं। लोग कहते हैं कि उलमा काउंसिल कमजोर हो गई। उलमा काउंसिल कमजोर नहीं हुई है बल्कि और मजबूत हुई है, इसलिए कि उस समय एक डर का माहौल था। जो समाजवादी, कांग्रेसी, भाजपाई जितने मुसलमान थे, डर की वजह से सब लोग उलमाई हो गए थे। और ज्यों ज्यों हालात ठीक होते गए त्यों त्यों लोग अपने अपने जगह पे पहुंच गए। लेकिन जो लोग थे, जो नौजवान थे, जो हमारा राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक मिशन है, एक तहरीक है, एक जन आंदोलन है, और ये एक जन आंदोलन का रूप धारण करके आज हम जो 4 अक्टूबर को वहां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं, वहां से बहुत सारी हिंदुस्तान की सियासत में मौजूदा हालात में जो मुसलमानों की क्या स्थिति है, मुसलमान को किस तरीके से हाशिए पे ला दिया गया है, मुसलमानों को इनको जिस तरीके से राजनीतिक अछूत बना दिया गया है, इन सभी मुद्दों पे चर्चा करके, और अगर इंडिया में मुस्लिम बेस पार्टियों को जगह नहीं दिया गया तो इनकी मुखालफत हम करेंगे। जो हमारे हक व हकूक की बात करेगा हम उसके साथ अब रहेंगे। न तो भाजपा हमारी इस मामले में दुश्मन है, न ही सपा, बसपा, कांग्रेस, अदर सो काल सेकुलर पार्टियां हमारी दोस्त हैं। जो हमारे मुद्दे की बात करेगा, अगर हमारे मुद्दों पे, हमारी शर्तों पे, मौलाना आमिर रसादी साहब के शर्तों पे और हमारे आबादी के हिसाब से टिकट पे अगर एनडीए हमारी बात को मानती है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एनडीए के साथ भी हम लोग जाने के तैयार हैं।